गांधी जी को कन्विंस किया। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर अगर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर अंबेडकर का। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है 1927 की महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपैलिटी है महाड़, जहां पर ये अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ एक टैंक में पानी पीने गए। बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत से अपर कास्ट हिंदूज उस वक्त इसके सख्त अगेंस्ट थे। एक ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बीच में पुलिस को इंटरफेयर करने आना पड़ा था और इन्हीं अपर कास्ट हिंदुओं ने बाद में उस वाटर टैंक को प्योरीफाई करने के लिए उसमें कुछ दूध दही जैसी चीजें भी डाली थी। सेम ईयर 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके ढेरों फॉलोअर्स ने एक कैंपेन भी जारी करी मनुस्मृति को जलाने की। मनुस्मृति एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है जहां पर कास्ट के रूल्स लिखे गए हैं और ये जिस दिन इन्होंने ये किया उसे मनुस्मृति दाहन दिवस करके मनाया जाता है। एक और इनकी बड़ी फेमस मूवमेंट रही थी नासिक में कालाराम टेम्पल में, जिस मंदिर में दलितों को अंदर घुसने नहीं देते थे, तो इन्होंने मार्च करी थी, एक प्रोसेशन मार्च करी थी इसके अगेंस्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से भी बहुत इंस्पायर्ड थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ना सिर्फ इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मेंशन किया बल्कि प्रियम्बल में भी लिखा है और इन्हीं का मेंशन उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में भी किया था। यह केवल पीने के पानी के लिए नहीं है। पानी पीकर हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हम लड़ रहे हैं पानी पीने के अधिकार के लिए। लेकिन यह लड़ाई केवल हमारे ह्यूमन राइट्स की लड़ाई भी नहीं है। हमारा मकसद फ्रेंच क्रांति से कम नहीं है। यह क्रांति हुई थी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो पुरानी सोसाइटी थी फ्यूडल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, उसको इरेडिकेट करने के लिए, and to create a new society which is based on liberty, equality and fraternity. हम इन सारे आइडियल्स को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं अक्सर, लेकिन भूलिए मत दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये कौन से ऐसा नहीं है कि हर कंट्री ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से ही रही है। अमेरिका जैसे देश को ही देख लीजिए, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ना ही उनमें ब्लैक्स के लिए इक्वल राइट्स थे, औरतों के लिए वोटिंग का राइट था। तकरीबन 75 ईयर्स लगे अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह ऐड करने में कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट डॉक्टर अंबेडकर की रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल लाने में। ये हिंदू औरतों के लिए काफी प्रोग्रेसिव कदम है जो उनकी सुरक्षा करने में मदद करता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर यह बाकी धर्मों के लिए नहीं आ पाया टेंस सिचुएशंस की वजह से, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात करी जाती है, उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वो हर धर्म में लाएगा। आज के दिन दोस्तों हम में से हर कोई डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से, आइडियोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम उन्हें सही मायने में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो हमें ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की प्रिंसिपल्स ग्राउंड पर सही मायनों में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्राउंड पर ये आज के दिन भी नहीं दिखती हैं हमें। हम सब जानते हैं कि आज के दिन भी कास्टिज्म कितना ज्यादा देखने को मिलता है और इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस से लोग आज के दिन भी कितना दूर भागते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर फाइनली एक दूसरे से एग्री करते थे कि हमें सोसाइटी को और यूनाइटेड बनाना है, देश को और यूनाइटेड बनाना है, तो हमें इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए।